गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। यहां छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को पैसा देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं बच्चों के लिए, पर जो विशेष चीज है संस्कार वो देना भूल जाते हैं। एक बात बताओ, बेटों के पास पैसा होना जरूरी है या संस्कार? योग्यता, टैलेंट। बच्चों को गुण दीजिए, टैलेंट दीजिए, योग्य बनाइए। यदि आपने बच्चों को योग्य बनाया, गुण दिया, संस्कार दिया, काबिल बनाया, तो पैसा तो वो बाद में कमा ही लेंगे, उन्हें पैसे की कमी नहीं होगी। और पैसा दे दिया, गुण दिया नहीं, टैलेंट दिया नहीं, तो सारा पैसा साल 2 साल में भी बर्बाद कर देंगे। सिद्धांत समझो, पैसा हो जाना बड़ी बात नहीं है, गुण होना बड़ी बात है। पैसा सदा नहीं रहता, पैसा सदा कोई संभाल ही नहीं सकता, पर गुण सदा रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को क्या बनाओ? गुणी। क्या बनाओ? लोग कहते ना ये बहुत गुणी है, समझ रहे हैं? बच्चों को क्या बनाओ? गुणी। गुण दो। गुण मीन्स योग्य, टैलेंट दो उन्हें, जो चाहे वो सीखें। कहते हैं हुनर जब हाथों में होता है, हुनर जब आप में होता है ना, तो पैसा आपके पीछे पीछे चलता है। और हुनर नहीं होगा तो आपको पैसे के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको पैसे के पीछे चलना है या पैसा आपके पीछे चले, क्या मंजूर है? हुनर आगे होता है, पैसा पीछे होता है, हाँ या ना? तो बच्चों को क्या देंगे? हुनर मीन्स योग्य बनाएंगे। जो काम करें परफेक्ट करें, वो परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, काम का अनुभव होना चाहिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आप चाह लें तो आप सब करोड़पति हो सकते हैं। आपने चाहा ही नहीं, इसलिए आप हुए ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? बस 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो मिल जाती है। आप 10-20 हजार से ज्यादा की चाह ही नहीं रखते। करोड़ों की चाह जो रखता है ना, उसे करोड़ों मिलते भी हैं। ये चाह ही नहीं तो राह ही नहीं। राह उनके लिए जिनकी चाह है, राह चाह है तो राह है। इसलिए सोच बड़ी करो। 10, 5, 20 हजार, 50 लाख रुपए की नौकरी तुम्हें मिल जाए ना, तुम फूले ना समाओ, अरे हमें तो लाख रुपए की नौकरी मिल गई, जबकि आप करोड़ों के आदमी हैं पर लाख रुपए में चल रहे हैं। आपने अपने आप को ही नहीं पहचाना। मैं सच्ची कह रहा हूं मेरी मां, जितने लोग आप यहां बैठे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब यदि चाह लें तो आप सब करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है इस धरती पर जो आप लोग नहीं कर सकते। बस करने की चाह हो, जुनून हो, करना है। और किए बिना विश्राम नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चलो, और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हनुमान जी लंका जाने लगे तो हनुमान जी जैसे ही चले तो मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा हनुमान जी विश्राम कर लो, आप बड़ी दूर से आए हैं, बड़े काम के लिए जा रहे हैं, थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेता, जिस कार्य के लिए निकला हूं, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। ये बातें अपने बच्चों को बताओ, समझाओ, सिखाओ कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो विश्राम नहीं। इसलिए मेरी मां
आज समाज में लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि विश्राम ज्यादा करते हैं, लक्ष्य है ही नहीं कुछ। बाप की संपत्ति है, बाप के टुकड़ों में पलते रहेंगे। बाप कमा के रख गया है, बेटा जमीन बेच बेच के खाता रहेगा, जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ियों में घूमता रहेगा। ये औलादें हैं इस कलयुग की, खुद का कुछ नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और मैं आपसे कह दूं साहब, बाप के टुकड़ों पर पलने वाला बेटा श्रेष्ठ नहीं होता। जो तुम्हारी दौलत है, जिस घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बाप का है। मैं पूछता हूं तुम्हारा क्या है? तुमने अपने लिए क्या बनाया? तुमने अपने बाप के बिजनेस को, व्यापार को, उनके नाम को कहां पहुंचाया? उन्हीं के नाम की रोटियां खा रहे हो तो ये कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बाप के नाम पे जीना, बाप के टुकड़े खाना, ये बेटे की बहादुरी नहीं है। अरे बाप को आप इतने नाम कमाओ, इतने योग्य बनो कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी सफलता है। सफल व्यक्ति कौन है? चलो मुझे आज बताओ, आपकी परिभाषा में बताना, फिर मैं आपको अपनी परिभाषा बताऊंगा। बताओ सफल व्यक्ति किसे कहते हैं? सफल व्यक्ति कौन है? क्या हो तो उसे सफल कहा जाए? क्या चाहिए सफलता के लिए? उत्तर कौन देगा? पहला दादाजी देंगे। सफल व्यक्ति कौन होते हैं? आप दो परिभाषा, सब तैयार रखना, सबसे पूछूंगा। बोलो, जो सो रहे हैं जाग जाएं, जो अपनी मेहनत से कमाए वो सफल। आप जाने लगे, आप ही बताओ, बता के जाओ, फिर हम किससे पूछेंगे? बताओ सफल व्यक्ति की परिभाषा देख के जाओ। लक्ष्य पे पहुंचता है वो सफल व्यक्ति। ठीक है, आपकी परिभाषा भी ठीक है अपनी जगह, आपकी भी सही है। एक भैया बताएंगे। ठीक है, सही है आपकी परिभाषा। बेटा आप बताओ। चश्मा वाले भैया, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो सफल। ठीक है, आप जो बता रहे हैं सब सामान्य परिभाषाएं हैं, ठीक है। दादाजी बताएंगे। हाँ, जो अपने लक्ष्य पर पहुंच के भी आगे बढ़ता रहे। नाम प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, उस नाम को मेंटेन करना बड़ी बात है, उस नाम को बनाए रखना बड़ी बात है। चलो आपकी परिभाषा सबकी सही है। अब ये दास अनिरुद्ध की भी एक परिभाषा है, ये मेरी अपनी पर्सनल भावनाएं हैं, पर्सनल मान्यताएं हैं और मेरे जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। सफल व्यक्ति कौन है? ये परिभाषा कभी ना सुनी होगी आपने, सुनी होगी तो दास के मुंह से ही सुनी होगी। सफल व्यक्ति वो है जिसे अपने परिवार को पालने में अपने पिता से, अपने पड़ोसियों से 1 रुपए लेने की जरूरत ना हो। आप अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और अपनी माता को और अपने पिता को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और आप अपनी जिंदगी में सुखी हैं, प्रसन्न हैं। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से आप प्रसन्न हैं और आप अपने पिता के 1 रुपए की तरफ देखते नहीं हैं। पिता दे ना दे, आप खुद पिता का इलाज कराते हैं, आप खुद पिता को अपने मेहनत की कमाई से उनको भोजन कराते हैं और पिता से आप 1 रुपए चाहते नहीं हैं। ना आप पड़ोसियों से 1 रुपए चाहते, ना बैंक का आप पर 1 रुपए कर्जा है। जो अपनी मेहनत से अपने गाड़ी को चलाए,
किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना हो, बैंक से लिया है तो अपने बल पर उसे चुका दे और अपनी ईमानदारी से अपने परिवार को सही रास्ते पर ले चल रहा है, जो वह सफल व्यक्ति है। जिसे बाप के सहारे की जरूरत नहीं है, सहारे पर जिए, सहारे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो साहब मुर्दे चलते हैं, कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, जिंदा तो अपने पांव में चलता है। यदि आप बाप के कंधों पर चल रहे हैं तो मुर्दे हैं, आप अपने भाई के कंधों पर हैं तो मुर्दे हैं, क्योंकि कंधों पर तो मुर्दे होते हैं, कंधों पर तो मुर्दे होते हैं। सफल वो है जो अपने पांव से चले, ना भाई के आश्रित ना बाप के आश्रित, सेवा सबकी करे, सम्मान सबका करे, परिवार का ख्याल रखे, भक्ति करे और किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत नहीं। अपनी जैसे उसे गाड़ी खरीदने की इच्छा है, जैसे आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा है, घर की इच्छा है, घर बनाने की, तो आपको किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। यदि लें ईमानदारी से लौटा दें। अपने सपने जो लोग अपनी मेहनत के बल पर देखते हैं, अपने सपने अपनी मेहनत से पूरे करते हैं, उन्हें सफल व्यक्ति कहते हैं। बोल दो मेरे संग एक बार, अपने सपने, बोलो, अपने सपने अपनी मेहनत से जो पूरे करते हैं उन्हें सफल व्यक्ति कहते हैं। उतने ही सपने देखो जिन्हें आप अपनी मेहनत के बल पर, बाप के बल पर नहीं कि पापा हमें मोबाइल दिला दो, पापा हमें गाड़ी दिला दो, ये सब मुर्दे हैं, कंधे पर बैठे हैं बाप के। कई बच्चों को तो मैंने देखा कि बाप बूढ़ा हो गया, बाप के बाल पक गए, फिर भी बेटा कहता पिताजी हमें गाड़ी दिला दो, बैठा उदास मुंह फुलाए बैठा बेटा। मैंने पूछा क्या हुआ? पापा जी ने गाड़ी नहीं दिलाई हमें। मैंने कहा मूर्ख, मर जा कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए तो। तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, बाल पक गए हैं और तेरे बाल काले हैं, तेरे हाथ पांव सलामत हैं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया। अब जितने सपने हैं बाप के बल से क्यों पूरे करने, खुद के बल से करो ना। या फिर इतने सपने मत देखो। तो सफल व्यक्ति कौन? जो अपने सपने अपनी मेहनत के बल पर पूरे करते हैं, जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, वो सफल व्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाएं तो अच्छा है, परंतु आप अपने गांव, अपनी गली मोहल्ले में यदि आप सेल्फ डिपेंड हैं, आपको ना भाई से ना बाप से किसी से कुछ लेना देना नहीं, पर आप रिश्ते निभा रहे हैं, आप सफल हैं। हाँ या ना? आपने अपने लिए घर बना लिया है, आप अपनी गाड़ी पर चलते हैं, भले छोटी गाड़ी, भले अल्टो हो, किराए की मर्सिडीज में बैठने से अच्छा खुद की अल्टो पर बैठो। क्यों जी? किराए के महलों में रहने से अच्छा है खुद की झोपड़ी में रहो। किराए के महलों से अच्छी खुद की झोपड़ी होती है। बेईमानी का 56 भोग खाने से अच्छा है मेहनत की नमक रोटी खाओ। जीवन में कुछ सिद्धांत बनाओ साहब। जिसके जीवन का कोई गोल नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वह व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। जिसने जीवन में सपने देखे ही नहीं, वो भी सफल नहीं हो सकता।
सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने देखो ही, सपने देखते ही रहो, करो कुछ ना, ये गलत है। सपने देखो फिर उसे साकार करने के लिए चलो, मेहनत करो। सफलताएं क्या मांगती हैं? फटाफट बोल दो। सफलताएं क्या मांगती हैं? क्या सफलताएं क्या मांगती हैं? सफलताएं क्या मांगती हैं? सफलताएं क्या मांगती हैं? सफलताएं क्या मांगती हैं? आप कह रहे हैं मेहनत, शायद आप सही कह रहे हो, पर सफलताएं मेहनत तो मांगती हैं, पर मेहनत के साथ साथ एक चीज और है जो सफलता मांगती है, और वह है समय। आप जितना समय देंगे अपने काम को, जितना समय देंगे आप अपने आप को, आप उतने सफल होंगे। आप आज से काम स्टार्ट करो तो वो काम आज का 10 साल बाद जाना और पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं कि आज से आपने एक नया ब्रांड बनाया और कल ही लोग उसे जान जाएं। समय तो लगता है। एक काम को करते रहो, मेहनत करो। गलतियां हों तो सुधारो। 10 बार गलतियां करना अच्छा है, पर 10वें बार सुधारना बहुत अच्छा। एक गलती करो, 2 गलती करो, माफ, गलती सुधारो। कहां गलती हुई, कहां हम गलत हैं, सुधारो। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। सफल ना हो जाओ तो कह देना। लोग गलती कहां करते हैं? एक काम किया, असफल हो गए, अरे यह काम अच्छा नहीं, दूसरा करेंगे। अरे इस काम को करने का जो तुमने साल भर का अनुभव कमाया, अब दूसरा काम बदल दोगे तो उसके अनुभव तो तुम्हारे लिए शून्य है। अरे उसी काम को बढ़ाओ ना, उसी में और देखो कहां कमी रह गई, कहां गलती हुई, ठीक करो, उसी में आगे बढ़ो, उसी फील्ड में आगे बढ़ो। पहले एक को, शास्त्र कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ है पहले एक काम सफल कर लो, एक काम में महारथ हासिल कर लो, फिर दूसरे काम में मन लगाओ। अभी आपका एक सफल नहीं हुआ और दूसरे में मन लगा रहे हो तो नैया डगमग डोल सकती है। इसलिए एक साधे सब एक से बढ़ो, एक से। पहले एक को तैयार कर लो, वो काम परफेक्ट हो जाए, वहां टीम तैयार हो जाए, वहां परफेक्ट है, आपकी नजरों से काम होने लगा, तब दूसरा काम में हाथ डालो। आपने एक को अभी संभाला नहीं हो, दूसरा ले लिया तो ना घर के रहोगे ना। गलती लोग यही करते हैं, लालच बुरी बला, वो लालच में पड़ जा, अरे ये भी कर लें वो भी कर लें, ना यही हुआ ना वही हुआ। पहले एक को ठीक कर लो, खड़ा कर लो, दूसरा बाद में हाथ डालना उसमें। सही है? बच्चों को समझाना, आज की कथा बच्चों को दिखाना। जो कहते रहते हैं हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है। हम सवाल करते हैं आपसे, आप नौकरी चाहते ही क्यों हैं? बताओ, नौकरी करने वाला बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है, या नौकरियां देने वाला बड़ा होता? जोर से, जोर से, कौन बड़ा? नौकरियां देने वाला बड़ा है, नौकरियां लेने वाला छोटा है। तो आप बड़ा बनना चाहते हैं कि छोटा? बड़ा। और बड़ा बनने के लिए सोच बड़ी करो, लक्ष्य बड़ा करो, सपने बड़े देखो। नौकरी लेने वालों से कुछ ना होगा। देश में बदलाव तब होगा जब आप नौकरी देने वाले बनेंगे। नौकरी लेने वाला कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, और 2050 में भी वो गरीब ही रहेगा। लिख लो, साइन कर दूंगा मैं। नौकरी लेने वाला कल भी रो रहा था, आज भी रो रहा है, 2050 तक वो रोता ही रहेगा।
पर नौकरी देने वाला कल भी खुश था, आज भी खुश है, आगे भी खुश रहेगा। मर्जी आपकी, देने वाले बनो साहब। छोटा सा ही खुद का बिजनेस करो, छोटा सा ही सही खुद का काम डालो और देखो कि किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद का छोटा सा लघु उद्योग डालो, छोटा सा काम शुरू करो। करो तो, अरे ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने से भी तुम कौन सा धनवान हो रहे हो, घर में बैठे बैठे कौन से लखपति हो रहे हो। बिना किए जब धनवान नहीं हो सकते तो करके ही देखो ना, शायद हो जाओ। यदि सही कर गए तो किस्मत आजमा लेने में क्या बुराई है। बस प्लानिंग सही हो। और जब कोई भी काम स्टार्ट करो तो ज्यादा पैसों से नहीं करना चाहिए। ज्यादा पैसों से करेंगे तो नुकसान होगा तो ज्यादा होगा। शुरुआत थोड़े से होनी चाहिए। थोड़े से शुरुआत करने से आपको पैसा तो कम लगा पर अनुभव ज्यादा मिला। और जीवन में पैसे की वैल्यू नहीं है, अनुभव की वैल्यू है। आपको काम का अनुभव है तो आप जंगल में बैठ जाइए, आप जंगल में रह के भी सफल हो सकते हैं। और अनुभव नहीं है तो आपको सोने की खदान में कोई बिठा दे तो आप डुबा देंगे उसे, क्योंकि काम का अनुभव ही नहीं है। तो जीवन में अनुभव बोलता है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी एक तरफ खड़े हो जाएं और दूसरे तरफ उनकी सारी दौलत रख दो तो बताओ दौलत बड़ी है, अडानी की दौलत बड़ी है या अडानी बड़े हैं? अंबानी की दौलत बड़ी है या अंबानी बड़े हैं? बिल गेट्स की दौलत बड़ी है या बिल गेट्स बड़े हैं? बोलो, दौलत बड़ी होती है या दौलत का मालिक? फटाफट उत्तर दो। बिल गेट्स की सारी दौलत खत्म करके उसे फिर से कहीं जंगल में बिठा दिया जाए तो वो फिर उतनी दौलत बना लेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसमें टैलेंट। इसलिए पैसे के पीछे भागने वाले लोगों समझो, पैसे के पीछे भागोगे सारी जिंदगी रोगे। इसलिए पैसे के पीछे नहीं, अपने टैलेंट, अपने को योग्य बनाओ। अपनी योग्यता के पीछे भागो कि मैं कैसे योग्य बनूं, और कामों को करने का जो अनुभव है उस अनुभव को लेना स्टार्ट करो। हुनर, इन हाथों में काम का क्या हो? हुनर हो। हुनर होगा तो आप जंगल में बैठोगे, मंगल होगा। नहीं है तो रोते रहो बाप के नाम पर, बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें नौकरी भी नहीं मिल रही है। ये रोने वाले कौन है? ये रोना क्यों है? क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि तुम सिस्टम से चलना नहीं चाहते। तुम्हें फोकट का खाने की आदत हो गई है, बाप के टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है, मालिक के टुकड़ों पर पलते हो। महीने के 20,000 आ गए खाते में, खुश 20,000 से। खाते में 50,000 आ गए महीने के, खुश 50,000 से। शेर दो होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है, मालिक ऐसे टुकड़े फेंकता है। और जंगल का शेर, उसे कोई टुकड़ा नहीं फेंकता, वो अपने लिए शिकार खुद ढूंढता है। बताओ कौन सा शेर अच्छा होता है, सर्कस का या जंगल का? कौन सा? जोर से। आपको क्या बनना पसंद है? अभी नौकरी करने वाले कहां के शेर हैं? सर्कस के, मालिक के टुकड़ों पर हर महीने। और मालिक नौकरी देने वाला, जंगल का शेर, अपना शिकार खुद करता है। मेरे भाई, मेरी मां, बच्चों को नौकरी लेने वाला मत बनाना, नौकरी देने वाला बनाना।